जय श्री कृष्ण बंधुओं। के कौन अगन मुख राह का पश्चिम दिशा में वास, मंडे मुख द्वार करे छोड़े सुख की आस। के कौन अगन मुख राह का पश्चिम दिशा में वास, मंडे मुख द्वार करे छोड़े सुख की आस। बंधुओं, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अपन घर की नींव देते हैं, घर का मुख्य द्वार करते हैं, तो किस महीने में किस दिशा में घर का द्वार करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। कृपया वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जानकारी इसमें पूर्ण होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजो ताकि हर आदमी तक इसका लाभ मिले। कि मिगर पो माघ मास पूर्व दिशा में राहु वास, फागण तेत पिसा के औण राहु वास दक्षिण दौण। कि जेठ आषाढ़ श्रावण कहिए राहु दिशा पश्चिम में रहिए, भादो आसू कार्तिक जोय उत्तर दिशा में राहु होय। तो बंधुओं, के मगर पो और माघ महीने में राहु पूर्व दिशा में रहता है, और फागण चैत बैसाख महीने में राहु दक्षिण दिशा में रहता है। जेठ आषाढ़ और श्रावण महीने में राहु पश्चिम में रहता है, और भादो आसू और कार्तिक महीने में राहु का वास उत्तर दिशा में होता है। लेकिन उत्तर दिशा में जब राहु का दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम पूर्व में वास होता है, लेकिन मुख दूसरी दिशा में रहता है। तो उसकी जानकारी यह है कि उत्तर राहु मुख ईशान्य, वायव्य मुख पूर्व होय, राहु दिशा दक्षिण का मुख नृत्य में जोय। कि उत्तर राहु मुख ईशान्य, कि जब राहु उत्तर दिशा में रहता है तो राहु का मुख ईशान कोण में रहता है। कि वायव्य मुख राहु पूर्व होय, और वायव्य कोण में राहु का मुख होता है तो राहु का वास पूर्व दिशा में रहता है। कि राहु दिशा दक्षिण का मुख नृत्य में जोय। कि राहु दक्षिण दिशा में रहता है तब राहु का मुख नृत्य कोण में होता है। तो कोण अगन मुख राह का पश्चिम दिशा में वास, मंडे मुख द्वार करे छोड़े सुख की आस। कि अग्नि कोण में मुख राहु का कब रहता है? जब राहु पश्चिम दिशा में रहता है तो राहु का मुख अग्नि कोण में रहता है। अगर इस राहु के सन्मुख कोई घर का मुख्य द्वार करे, या नींव दे, या मकान बनाए, या घर में प्रवेश करे, तो सुख की आशा छोड़ दे, क्योंकि ये बहुत ही हानि देता राहु। इसलिए बंधुओं, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कि पूर्व दिशा में राहु मगर पो और माघ महीने में रहता है, जब सूर्य की संक्रांति वृश्चिक धन और मकर राशि में सूर्य होता है। उस दिनों में जब सूर्य वृश्चिक धन और मकर राशि में होता है, महीने मगर, पोष और माघ, इन महीनों में राहु पूर्व दिशा में रहता है। और फागुन चैत बैसाख महीने में राहु दक्षिण दिशा में रहता है, और सूर्य की संक्रांति कुंभ, मीन और मेष होती है। पश्चिम दिशा में राहु जेठ आषाढ़ और श्रावण महीने में रहता है, और वृषभ, मिथुन और कर्क में जब सूर्य होता है। उत्तर दिशा में राहु भाद्रो, आश्वोज और कार्तिक महीने में रहता है, जब सूर्य की संक्रांति सिंह, कन्या और तुला होती है। तो बंधुओं, जब उत्तर दिशा में राहु रहता है तो राहु का मुख ईशान कोण में होता है। पूर्व दिशा में राहु रहता है तब राहु का मुख वायव्य कोण में होता है, और जब राहु दक्षिण दिशा में रहता है तो राहु का मुख नृत्य कोण में रहता है, और जब राहु पश्चिम दिशा में होता है तो राहु का मुख अग्नि कोण में होता है। इसलिए राहु का मुख, राहु के सन्मुख कभी अपने घर का द्वार नहीं करे,
और ये महीनों का ध्यान रखें, किस महीने में राहु का मुख किस दिशा में रहता है। और जब मगर पोष और माघ महीने में राहु पूर्व दिशा में, जब इसका मुख वायव्य कोण में रहता है। और फागण चैत बैसाख में राहु दक्षिण दिशा में रहता है, तब राहु का मुख नृत्य कोण में रहता है। और जेठ आषाढ़ श्रावण में राहु पश्चिम दिशा में रहता है, तब राहु का मुख अगन कोण में रहता है। और भादो आसू कार्तिक महीने में राहु जब उत्तर दिशा में रहता है, तो राहु का मुख ईशान कोण में होता है। इसलिए बंधुओं, ये त्रैमासिक काल जो कहते हैं, त्रैमासिक काल जो 3 महीने एक जगह राहु रहता है, एक दिशा में रहता है, तो उसको त्रैमासिक काल कहते हैं। और इन दिनों में राहु के सन्मुख उन महीनों में जब मानो कि मिक्सर पोष और माघ महीना राहु पूर्व दिशा में रहता है और राहु का मुख वायव्य कोण में होता है, इसलिए घर का मुख वायव्य कोण में नहीं करना चाहिए। राहु को पीठ देख करके घर का मुख्य द्वार करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखा, याद रखने जैसी बात है। दोबारा बताता हूं कि मगर पोष माघ महीने में राहु पूर्व दिशा में, फागुन चैत बैसाख में दक्षिण, जेठ आषाढ़ और श्रावण महीने में राहु पश्चिम दिशा में, भादो आसू कार्तिक महीने में राहु उत्तर दिशा में रहता है। उत्तर दिशा में राहु रहता है जब राहु का मुख ईशान कोण में रहता है। पूर्व दिशा में राहु रहता है जब राहु का मुख वायव्य कोण में रहता है। दक्षिण दिशा में राहु रहता है तब राहु का मुख नैऋत्य कोण में रहता है। और पश्चिम दिशा में राहु रहता है तो राहु का मुख अग्नि कोण में होता है। इसलिए बंधु, राहु के सन्मुख घर का द्वार न करे, न सन्मुख लेकर घर में प्रवेश करे। अपने ब्राह्मण पंडित से पूछ करके घर का नींव दे, घर का मुख्य द्वार करे और उसमें निवास करे, ताकि आपको बहुत सुख मिले। जय माता साहब, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने शॉर्ट में इसलिए बनाया क्योंकि बड़ा वीडियो 15-20 मिनट का हो जाए तो कोई नहीं देखता है, इसलिए जानकारी अधूरी रह जाती है। तो मेरा प्रयास यह रहता है कि हर आदमी तक ये जानकारी पहुँचे और अच्छे जानकार पंडित से पूछ करके घर की नींव देनी चाहिए, घर का मुख्य द्वार करना चाहिए, राहु का पूरा ध्यान रखना चाहिए। राहु एक तो हर दिन राहु का वास होता है, हर बार के दिन, जैसे आदित्य काल उत्तरे, सोम काल वायव्य, मंगल काल पश्चिमे, बुध काल नीरते, गुरु काल दक्षिणे, शुक्र काल अग्नि और शनि काल पूर्वे। ये राहु बार के हिसाब से रहता है और एक रहता है सूर्य की संक्रांति के हिसाब से, महीनों के हिसाब से। जब मगर पोष मास माघ मास में राहु पूर्व में, फाल्गुन चैत बैसाख में राहु दक्षिण में, जेठ आषाढ़ श्रावण में राहु पश्चिम में, भादो आसू और कार्तिक महीने में राहु उत्तर दिशा में रहता है। तो अपन ज़्यादातर घर की नींव बैसाख महीने में देते हैं, मतलब बैसाख महीना बहुत ही शुभ माना गया है। और श्रावण महीने में राहु, श्रावण महीने में भी घर की नींव अच्छी मानी गई है। घर का मान लो अपन शुरुआत करें, घर की नींव दे तो श्रावण महीना और बैसाख महीना श्रेष्ठ बताया। आषाढ़ भी ठीक है। जब बैसाख महीने में घर की नींव देते हैं तो राहु का वास दक्षिण दिशा में रहता है, ये ध्यान रखना है। और जब श्रावण महीने में घर की नींव देनी है तो राहु का वास पश्चिम दिशा में रहता है। उस हिसाब से बड़े पंडित को, अच्छे जानकार पंडित को पूछ करके घर की नींव दे, घर में प्रवेश करे और अपना मकान बनाए, मुख्य द्वार करे उस हिसाब से। जय माता साहब, अगला वीडियो में किस महीने में मकान बनाने से ज़्यादा लाभ होता है और घर का मुख किस महीने में कौन सी दिशा में करना, उसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। जय माता साहब, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।